अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में इनवैलिड पेंशन या रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स के बारे में जो है वो आपसे बात करेंगे कि इनवैलिड पेंशन क्या होती है और रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स क्या होती है, और इन दोनों के लिए ये है तो एक ही, लेकिन इनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, कितने साल की सर्विस के बाद मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट ली जा सकती है ताकि पेंशनरी बेनिफिट्स जो हैं तमाम वो हासिल हो सकें। तो जैसा कि लफ्ज़ से भी ज़ाहिर है, इनवैलिड पेंशन या रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा सरकारी मुलाजिम जो फर्दर सर्विस ना कर सकता हो किसी बीमारी की वजह से, और वो बीमारी उसकी फ़राइज़ की अंजाम दही में रुकावट हो, हायल हो, और वो सही तरीके से अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम न दे सके, तो फिर उसको मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है फर्दर मुलाजमत के लिए, और फिर उसको तमाम पेंशनरी बेनिफिट्स, महाना पेंशन और ग्रेजुएटी वगैरह वो तमाम मफादात उसको हासिल होते हैं। तो इनवैलिड पेंशन, जैसा कि मैंने कहा कि किसी बीमारी की वजह से है, वो ली जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने महकमे से एक, कहते हैं उसको मेडिकल डॉकेट, वो इशू करवाना होगा। मेडिकल डॉकेट यानी ये एक लेटर होता है जो कि हॉस्पिटल का जो एमएस होता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मकामी जो हॉस्पिटल होता है, सिविल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, उसके एमएस को आपका जो इमीडिएट ऑफिसर होगा या अथॉरिटी होगी, उसकी जानिब से एक लेटर लिखा जाएगा कि ये फ़लाँ शख्स आपके पास अपीयर हो रहा है, इसको फ़लाँ तकलीफ़ है, इसने तहरीरी दरख्वास्त दी है, और इसका जो है वो मेडिकल चेकअप किया जाए। तो वो फर्दर इब्तदाई जो है वो मेडिकल चेकअप किया जाएगा आपका। उसके बाद एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाएगा, मेडिकल बोर्ड, जिसमें आपकी बीमारी से रेलेवेंट जो एक मखसूस डॉक्टर होगा, स्पेशलिस्ट, वो उसमें शामिल होगा। तो 2-3 डॉक्टर होंगे, वो आपका फिर मेडिकल जो है वो एग्ज़ामिनेशन करेंगे, आपकी कोई पुरानी फ़ाइल होगी, हिस्ट्री होगी, उसको चेक किया जाएगा, और उसके बाद वो एक परफॉर्मे पर एक मखसूस अल्फाज में आपको लिख कर दे देंगे कि आप फर्दर सर्विस के लिए अनफिट हैं, नाअहल हैं, और जिस तारीख़ से वो सर्टिफिकेट जारी होगा उसी तारीख़ से आप इनवैलिड पेंशन के हकदार होंगे, और रिटायरमेंट आपकी कंसीडर होगी ऑन मेडिकल ग्राउंड्स उसी डेट से। तो इसको फिर एमएस काउंटर साइन करेगा, और इसके बाद अगर फर्दर वो चाहेंगे तो डीजी हेल्थ सर्विसेज जो मुतलका सूबे का होगा, उससे भी काउंटर साइन जो है वो करवाए जाएंगे, और वो एक सेकंड ओपिनियन भी ले सकता है डीजी हेल्थ सर्विसेज किसी बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर से, जैसे मेयो हॉस्पिटल हो गया लाहौर का, या लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर, या निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान। तो इन हॉस्पिटल्स के को भी रेफ़र कर सकता है, लेकिन अदरवाइज़ मकामी सतह पर DHQ का जो MS है वो बाख्तियार होता है, वो लिख कर दे देता है। तो इस तरीके से आपकी मेडिकल जो है वो ग्राउंड पर रिटायरमेंट हो जाएगी। अब इसके लिए कितने साल की सर्विस जो है वो ज़रूरी है, तो 10 साल की सर्विस जो है, 10 साल। इसके बाद अगर कोई मुलाजिम मेडिकल ग्राउंड पर अनफिट होता है तो वो पेंशन का हकदार होता है। अब पंजाब में चूँकि और KPK में 25 साल सर्विस के साथ 55 साल उम्र की जो है वो शर्त आयद कर दी गई है। इससे पहले कोई मुलाजिम रिटायर नहीं हो सकता। अगर वो सर्विस क्वालिफाई कर चुका है लेकिन रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो जब तक उसकी उम्र 55 साल नहीं होगी वो रिटायरमेंट नहीं ले सकेगा। तो इसके लिए फिर मुलाजमीन जो है ना वो ये इसको पेंशन को या इस ग्राउंड पर रिटायरमेंट को में एक महफूज रास्ता तसव्वुर करते हैं, और इसकी तरफ जो है पंजाब में और KPK में मुलाजमीन का ज़्यादा रुझान है। इसका फ़ायदा ये होता है मेडिकल ग्राउंड पर अनफिट होने का कि नंबर 1 तो आपको जो है ना
پینشن مل جاتی ہے، ماہانہ پینشن اور گریجویٹی وہ تو ملنی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ملازمت بچے کو یا بیوہ کو وہ مل جاتی ہے، بیوہ کو بیوہ تو ہوتی ہے اس صورت میں جب ایک فوت ہو جائے، یعنی بیوی کو یا بچے کو ملازمت مل جائے گی۔ رول پنجاب میں 17A ہے، 17A کے تحت، اور دیگر صوبوں میں بھی یہ رول ہے لیکن اس کا نمبر مختلف ہے۔ وہاں کے سول سرونٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ملازمت بیوی یا بچے کا استحقاق ہے ایک تو ملازمت مل جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر A کیٹیگری میں یا B کیٹیگری میں ریٹائر ہوں گے تو پھر ماہانہ امداد بھی جو ہے وہ پینشن کے علاوہ ماہانہ امداد بہبود فنڈ سے وہ بھی جاری رہے گی، آپ کی بہبود فنڈ سے ماہانہ امداد وہ بھی ملتی رہے گی۔ تو یہ دو جو ہیں یہ مین فائدے ہیں میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائرمنٹ لینے کے۔ انویلڈ پینشن اس کو کہتے ہیں، اور اس میں ماہانہ پینشن اور گریجویٹی تو ملے گی جی پی فنڈ وغیرہ چیز جو کہ ایک ملازم کا استحقاق ہوتا ہے وہ بھی ملے گا، لیکن اس کے علاوہ ایک بچے کو ملازمت مل سکتی ہے، اور ماہانہ امداد بہبود فنڈ سے یہ بھی مل سکتی ہے، جاری ہو سکتی ہے۔ تو یہ میڈیکل گراؤنڈ پر ایک طریقہ کار تھا، اس کے بارے میں اوور ویو تھا کہ کس طرح جو ہے نا یہ اپلائی کیا جاتا ہے، کیا کیا اس کے بینیفٹس ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔